हेलो एवरीवन, मैं गीतांजलि अंधेरिया और मेरे साथ आज आप हैं सुयोग क्लासेस में। जैसा कि पहले वीडियो में हम आपको बता ही चुके थे कि हम वर्ण विक्षेप पढ़ेंगे, क्योंकि हम वर्ण परिचय का परिचय पढ़ चुके थे। उसमें हमने वर्णों के प्रकार पढ़े थे, स्वर और व्यंजन, स्वर के 3 प्रकार पढ़े थे। व्यंजन के हमने मुख्यतः 3 प्रकार पढ़े थे, लेकिन एक और संयुक्त व्यंजन आता है तो वो भी हम पढ़ चुके थे। संयुक्त व्यंजन और 3 और प्रकार, मतलब ये आपका अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन और स्पर्श व्यंजन के पढ़ने के बाद जब हम प्रकार पढ़ लेते हैं तो फिर हमें वर्ण विक्षेप करना भी आना चाहिए। तो वर्ण विक्षेप और वर्ण संयोजन, ये 2 बिंदु हैं जिन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि कैसे शब्दों को वर्णों में तोड़ दिया जाए और कैसे टूटे हुए वर्णों को शब्दों में जोड़ दिया जाए। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वर्ण विक्षेप और वर्ण संयोजन 2 टॉपिक हैं आज यहाँ पर। वर्ण विक्षेप क्या है और वर्ण संयोजन क्या है? तो विक्षेप का अर्थ होता है तोड़ना, दूर कर देना, तोड़ देना। जैसे हम संधि विक्षेप पढ़ते हैं, समास विग्रह पढ़ते हैं, तो संधि विक्षेप का वही होता है कि संधि को, शब्द को तोड़ देना। वैसे ही जब हम वर्ण की बात करें कि वर्ण विक्षेप मतलब वर्णों, शब्दों के अंदर से वर्णों को निकालना, और कई बार तो हम वर्णों के अंदर से भी वर्णों को निकालते हैं। अब वर्णों के अंदर से वर्ण कैसे निकाले जाएंगे, तो वही तो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है कि वर्ण विक्षेप है क्या। चलिए तो अब देखते हैं। जब शब्द में से स्वर, व्यंजन, वर्ण को पृथक किया जाता है, कोई एक शब्द है उसमें से स्वर के वर्ण हटा दीजिए और व्यंजन वर्ण हटा दीजिए, तो पूरा का पूरा शब्द एक एक अक्षर में टूट जाता है, एक एक मात्रा अलग हो जाती है। क्योंकि वर्ण परिचय पढ़ने के बाद जब हम स्वर व्यंजन समझ जाते हैं तो हमें वर्ण विक्षेप पर आना स्वाभाविक होता है, ये एक क्रम होता है। तो वर्ण विक्षेप में देखिए, वर्ण और विक्षेप, वर्ण मतलब अक्षर, वर्ण, सब वर्ण। अब आगे चलते हैं तो विक्षेप मतलब होता है तोड़ना, जब हम वर्णों को तोड़ देते हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये तो का है, ख है, ग है, ये तो स्वयं वर्ण है अपने आप में, इनको कैसे तोड़ेंगे हम? इसमें तो कोई मात्रा नहीं है। लेकिन जैसा कि हम पहली वीडियो में बात कर चुके थे, आपको बता चुके थे कि व्यंजन वर्ण कभी भी स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते। व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। क, ख, ग, इन सभी को बोलने में अंत में हमें छोटा आ सुनाई देता है। तो छोटा आ तो स्वर हुआ ना, इसलिए व्यंजनों को बोलते समय स्वर की मदद पड़ती है। ये स्वतंत्र जब होते हैं जब इसमें से स्वर को हटा दिया जाता है और ये हलंत के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, तब ये प्योर व्यंजन होता है। इसमें स्वर उच्चारण में नहीं है। अब इसमें से स्वर हटा दिया गया है, तो आपसे कहा जाए कि का वर्ण विक्षेप करो, तब हमें ये देखना है कि का के नीचे हलंत नहीं दिया है, तो का में आ छुपा हुआ है। हम इसको जब तोड़ना शुरू करेंगे तो का प्लस आ, किंतु का के नीचे हलंत लगाना अति आवश्यक है। यदि का के नीचे हलंत नहीं लगाया जाता है तो उस समय ये वर्ण के अंदर भी अभी भी स्वर मौजूद है। तो जब हम का में से आ हटा देते हैं तो हमें का के नीचे हलंत लगाना ही होता है। खा को तोड़ दीजिए, खा प्लस आ, गा को तोड़ दीजिए, गा प्लस आ। तो ये तो परिभाषा समझाने के लिए मैंने आपको ये उदाहरण बताए थे कि इन उदाहरण के तौर पर हम इसको इस तरीके से अक्षरों को भी तोड़ देते हैं। आगे अब है कुछ हमारे पास शब्द। अब इन शब्दों को हम देखते हैं कि इनको हम कैसे तोड़ेंगे। बाल कह, बाल कह, तोड़ना शुरू करते हैं, इनका वर्ण विक्षेप करते हैं। ये हमारे पास पूरा एक शब्द दिया है और इसका हमें वर्ण विक्षेप करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो बा, एक व्यंजन है, बा को हम लिखेंगे बा और नीचे लगा देंगे हलंत प्लस। अब देखिए कि बा में किसकी मात्रा लगी है। जिसकी मात्रा लगी होगी अक्षर वही आएगा। किसकी मात्रा लगी हुई है? बड़े आ की, हम बड़ा आ लिख देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ला, ला
कोई हलंत तो है नहीं, मतलब ला में आ जुड़ा हुआ है, तो हम ला लिखेंगे और ला के बाद हम लिखेंगे छोटा आ, क्योंकि ला में आ जुड़ा हुआ है। एक और बात, व्यंजन में ही हलंत लगता है, स्वर में हलंत नहीं लगता है। आप देख पाएंगे इनमें हलंत नहीं लगा हुआ है। फिर का है, हम का लिखेंगे, का के नीचे हम हलंत लगाएंगे और का के बाद आहा है। अकेला आ लिख के हम 2 डॉट मतलब विसर्ग नहीं लगाएंगे, उस आ में ही आहा पढ़ते, क्योंकि आहा स्वर की ही पंक्ति में आता है, हम उसे एज अ स्वर ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो विसर्ग लगा हुआ है वो हमारे आ के अंत में आ जाएगा। तो आप देखिए, बा प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस का और प्लस आहा, ये मिलके बन गया बाल कहा। दूसरा तोड़ के देखते हैं। आप पहले देखिए कि इसमें कौन कौन सी मात्राएं लगी हुई हैं। जब जब हमें तोड़ना पड़ेगा तो हमें उन अक्षरों में मात्राओं को देखना पड़ेगा, तभी तो हम तोड़ पाएंगे। तो देखिए, शौचिका, शौचिका में सबसे पहले सा है, कोई बात नहीं, हम सा लिख देंगे हलंत के साथ। हलंत लगाना बिल्कुल आवश्यक है, लगाना ही है। अब किसकी मात्रा लगी हुई है? आऊ की मात्रा, हम आऊ लिखेंगे। फिर शौचिका। अब कई बार यहाँ बच्चा भ्रमित हो जाता है कि हम चा लिखें या ई लिखें। जब वो शब्द को देखता है तो वो सोचता है कि चा में तो ई पहले लगी हुई है, तो ई पहले आनी चाहिए। किंतु उस समय ध्यान रखना है कि शौचिका को बोलकर देखो, चा पहले उच्चारण में आ रहा है कि ई पहले उच्चारण में आ रही है, सा पहले उच्चारण में आ रहा है कि आऊ पहले उच्चारण में आ रहा है। तो हम देखते हैं, शौचिका, शौचिका, चा, चा पहले उच्चारण में आ रहा है और मात्रा बाद में उच्चारण में। लिखने में हम जरूर पहले लगाते हैं, लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तब हमारा उच्चारण भी क्लियर होना चाहिए कि हम इसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं। तो सा आऊ और चा पहले है, हलंत किसकी मात्रा लगी हुई है? तो छोटी की, ये छोटी ही हो गया। इसके बाद है का लिखा, हलंत लगाया और बाद में आह, बन गया शौचिका, शब्द बन गया। क्योंकि आगे हम यही संयोजन ही करने वाले हैं, ऐसे टूटे हुए मिलेंगे और हम ऐसा शब्द जोड़ देंगे। आगे है मयूराह, तोड़ते हैं। माँ में तो कोई मात्रा नहीं है, तो क्या हुआ? माँ में आ तो लगा हुआ है ना, वो आह हम हटा देंगे। या में किसकी मात्रा है? तो या में बड़े ऊ की मात्रा है, यहां पर हम बड़ा ऊ लिखेंगे। आगे रा, हलन, रा में किसकी मात्रा है? बड़े आ की, और विसर्ग लगा हुआ है तो हमें इसके बाद विसर्ग आहा के साथ ही लगाना है, क्योंकि बड़े आ के साथ ही विसर्ग लगा हुआ है। तो क्या हो गया ये? मयूराह। फिर है खटवा, ख, हलंत आ, यही रोकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो एक अक्षर दिया है जिसमें ऑलरेडी हलंत लगा हुआ है, ट। जब शब्द के मध्य में ही किसी अक्षर में हलंत लगा हुआ है, तो जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वो ऑलरेडी पहले से ही हलंत वाला है, इसलिए वो अपने आप में पहले ही व्यंजन है, उसमें आ नहीं छुपा हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे? उस टा को हलंत के साथ ही लिखेंगे और छोटा आ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये हलंत वाला है, इसमें पहले से ही ये आधे अक्षर के तौर पर है, इसलिए इसमें आ नहीं लगेगा। क्योंकि खटवा एक तो आधा अक्षर और दूसरा व्यंजन, तो यहाँ आधे अक्षर का उच्चारण हो रहा है। जब आधा अक्षर है तो हम पूरा आ कहाँ से उसमें लेके आएंगे? मतलब उसमें आ नहीं होगा। तब उस स्थिति में वो अक्षर हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। उसके बाद में हम आ ना लिखकर आगे का अक्षर देखेंगे तो वाह है, वाह लिखेंगे। फिर वाह के बाद बड़ा आ है, इसमें विसर्ग नहीं है, तो हम बड़ा आ लिख के छोड़ देंगे।
बन गया ख ट वा। कुंचिका, कुंचिका का अर्थ होता है की, चाबी। कुंचिका, कुंचिका में देखिए सबसे पहले है का लिखेंगे। किसकी मात्रा लगी हुई है का में? तो ऊ की मात्रा लगी हुई है, छोटे ऊ की। इसके बाद है य, कुंचिका। तो पहले इंगा हमारा आधा आएगा क्योंकि इसका उच्चारण पहले है, फिर चा का उच्चारण है, फिर ई का उच्चारण है, फिर का उच्चारण है, और फिर बड़ा आ हमारे उच्चारण में है। देखिए कुंचिका। तो ये हमारे यहाँ पर जो वर्ण विच्छेद है, ये वाले मैंने आपको 4 से ही बताए हैं, क्योंकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर होते हैं, जो भी हमें प्रश्न बन सकते हैं, उसकी एक क्वेश्चन सीरीज मैं जरूर आपके सामने लाऊंगी और उसको हम सॉल्व करेंगे कि किस तरीके के वर्ण विच्छेद के प्रश्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा वर्ण विच्छेद। इसके बाद हम आ जाते हैं वर्ण संयोजन पर। तो वर्ण विच्छेद पढ़ने के बाद हम वर्ण संयोजन की तरफ चलते हैं। तो जहां हमने लिखा है कि जब शब्द में से स्वर और व्यंजन वर्ण को पृथक कर दिया जाए, यहाँ हमारी परिभाषा बदल जाती है। जब पृथक स्वर और व्यंजन को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर ये परिभाषा हमारी, अब हमारा वर्ण संयोजन यहाँ पर हम प्रारंभ करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर अक्षर अलग अलग दिए हुए हैं, इन अक्षरों को हमें जोड़कर बनाना है। तो संयोजन वो हो जाता है संयोजन। एक बार हम परिभाषा को देख लेते हैं कि जब स्वर और व्यंजन वर्णों का मेल करके एक नया शब्द बनाया जाता है, उसे कहते हैं वर्ण संयोजन। वापस रिपीट करती हूँ कि स्वर और व्यंजन वर्णों का मेल होकर या मिलाकर जिस नए शब्द का निर्माण होता है, उसे कहते हैं वर्ण संयोजन। ठीक है, हमने विच्छेद पढ़ा, अब हम संयोजन की तरफ आएंगे। तो देखिए अलग अलग अक्षर यहाँ पर हैं, इन अक्षरों को जोड़कर हमें बनाना है वर्ण संयोजन, एक शब्द बनाना है। कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले जोड़ने का तरीका है कि इनको जोड़ दो अक्षरों को जोड़ते जाइए तो एक नए शब्द का निर्माण हमारा हो जाता है। कैसे? बिल्कुल भी इन अक्षरों को देखकर घबराने की जरूरत तो नहीं होती है कि हम किस तरीके से जोड़ेंगे, क्या बनेगा। ऊ और द, आधा दा है ये। ठीक है, पहले हम लिखते हैं ऊ और दा। ऊ लिखा, आधा दा लिखा। या है और बड़ा हा, मतलब या में किसकी मात्रा लगी हुई है? बड़े या की। फिर है ना और ए, तो ए एड़ी का मतलब ए की सिंगल मात्रा, तो ये हो गया उद्याने। आप चाहें तो इस दा और या को मिलाकर धा भी बना सकते हैं। ठीक, उस समय हमारा हो जाएगा उद्याने। दोनों ही प्रकार से ये हमारा शब्द बिल्कुल सही है। आगे की तरफ चलते हैं। फिर हम दो अक्षरों को बांट लेते हैं कि दो अक्षर होंगे यहाँ पर, घ और अ। कुछ नहीं करना है, घा में आ जोड़ा है मतलब घा सिंगल है। ट और ई मतलब टा में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, क्योंकि टा के बाद किसका उच्चारण है? ई का, और मात्राओं का उच्चारण बाद में आता है, इसलिए हम टा में क्या लगाएंगे? छोटी। इसके बाद है का में लगाएंगे हम बड़ा। आप खुद ही पढ़ पाएंगे। ये बन गया घटिका। आगे फिर बढ़ते हैं, फिर इन अक्षरों को दो के हिस्से में बांट लेते हैं। इसको बचना है, इसको बचने दो। दो के हिस्से में तो बटेगा, लेकिन यहाँ पर जरूर हमें एक जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ला के बाद ई है, तो इसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे। ये इस तरीके से इसका मिलान होगा। ये 3 के साथ बटेंगे, ये 2 में नहीं बटेंगे। आधा सा और था, याद कीजिए। ठीक अभी हमने ये पढ़ा था कि जब हलंत के रूप में पहले से ही मौजूद हो अक्षर और आ उसके साथ नहीं आता है। यहाँ पर देखिए सा है, सा के बाद आ नहीं दिया है मतलब
ये जो अक्षर है ये आधा अक्षर होगा, ये हलंत के साथ है, ये आधा होगा इसमें, क्योंकि आ नहीं है और आधे अक्षर के साथ आ नहीं होता है। था और बड़ा आ, तो हम इसमें था में बड़े आ की मात्रा लगाएंगे। फिर ला और ई, तो हमें मालूम है कि हम ली करेंगे क्योंकि उच्चारण ई का बाद में आता है, लगती पहले, बाद में क। शब्द बनता है इस थाली का, और यदि आपके उसमें विसर्ग है तो यहाँ विसर्ग लगा दीजिए, तो इस थाली का हो जाएगा, ये बहुवचन का शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सा के बाद फिर से छोटा नहीं है, मतलब यहाँ जो हम शब्द बनाएंगे वो आधे सा से शुरू होगा। इसके बाद हम लेते हैं ता और रा। देखिए, याद कीजिए, जब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था संयुक्त व्यंजन ता और रा, ता और रा से बनता है त्र। इसी को तो जोड़ना है, हमें बनाना है त्र। किसकी मात्रा लगी हुई इस त्र में? बड़ी ई की मात्रा। फिर है ला और छोटी ई की मात्रा, और ण, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। और इसके बाद है ग, और साथ में लगा हुआ है हलंत। ये शब्द हम पढ़ पाते हैं, तो ये हमारा शब्द है स्त्रीलिंग। इस तरीके से 4 हमने वो देखे थे वर्ण विक्षेप के, 4 यहाँ पर हमने उदाहरण देखे वर्ण संयोजन के। इस तरीके से वर्ण संयोजन और वर्ण विक्षेप का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है, और हम लोगों ने दोनों ही बातों को समझा। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि वर्ण विक्षेप और वर्ण संयोजन, और साथ में ही स्वर और व्यंजन, ये स्वर और व्यंजन के ये प्रकार हैं, ये हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत काम में आते हैं। इनसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, तो मैं एक प्रश्न सीरीज आपके सामने लेकर आऊंगी। उसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित भी प्रश्न सम्मिलित करेंगे, जिसमें हम वर्ण परिचय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।